हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी सही ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत की है जिसमें हम हरियाणा की 2020-21 की करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। हम करंट अफेयर्स को महीने वाइज नहीं पढ़ेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस प्रकार से नहीं पढ़ेंगे। हमने करंट अफेयर्स को कई भागों में बांट रखा है, जैसे 2020-21 में की गई नई स्थापनाएँ, नई योजनाएँ, 2020-21 में जो अवार्ड्स वितरित किए गए हैं और जो नई नियुक्तियाँ की गई हैं, इन सब बातों पर बात करेंगे। साथ ही साथ 2020-21 की करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी देखेंगे। आई थिंक 4 से 5 वीडियो पहुंच सकती हैं आपके पास करंट अफेयर की। अगर आपने इन वीडियो को अच्छे से देख लिया, अच्छे से याद कर लिया, तो आप यकीन मानिए करंट अफेयर के मैक्सिमम क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। और आपको तो पता ही है, HSSC ने करंट अफेयर का वेटेज बढ़ा दिया है। कुछ दिन पहले कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 20 प्रश्न पूछे गए थे हरियाणा जीके के। हरियाणा से संबंधित 20 प्रश्न पूछे गए थे। 10 प्रश्न हरियाणा जीके के थे और 10 प्रश्न हरियाणा करंट अफेयर के थे। तो करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप करंट अफेयर को हल्के में लेंगे तो आप सफलता से काफ़ी दूर जा सकते हैं। आप करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर में हम कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल भी करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो हमें शॉर्ट टर्म तक याद रखना पड़ता है, कुछ समय के लिए याद रखना पड़ता है। इसलिए करंट अफेयर को ट्रिक के माध्यम से पढ़ना थोड़ा कारगर साबित रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 2020-21 में जो नई स्थापनाएं की गई हैं, जो नए संगठन इस्टेब्लिश किए गए हैं, उनके बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हरियाणा का पहला प्लास्टिक दान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी वल्लभगढ़ फरीदाबाद में। वल्लभगढ़ फरीदाबाद में पहला प्लास्टिक दान केंद्र बनाया गया है। याद कैसे करें? जो प्लास्टिक आपने यूज़ कर ली है, आप उसको फ्री में दान दे देंगे। भाई, जो प्लास्टिक आपने यूज़ की है आप उसको फ्री में दान दे दोगे ना, आप घर पे थोड़ी रखोगे, फ्री में दान दे दोगे। फ्री में दान दे दोगे प्लास्टिक को जो आपने यूज़ कर ली है। यानी कि पहला प्लास्टिक का दान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? फरीदाबाद वल्लभगढ़ में। पहला प्लास्टिक दान केंद्र कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है? फरीदाबाद वल्लभगढ़ में। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। लाल डोरा मुक्त गांव अभियान के तहत पहला लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिरसी करनाल। सिरसी कहाँ पर है? करनाल में, ना कि सिरसा में। सिरसी को पहला लाल डोरा मुक्त गांव घोषित किया गया है। किस अभियान के तहत? लाल डोरा मुक्त गांव अभियान के तहत 2020 में ये अभियान शुरू किया गया था और पहला लाल डोरा मुक्त गांव किसे बनाया गया है? सिरसी करनाल को। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हरियाणा सरकार द्वारा नागरिक संसाधन विभाग की स्थापना कब की गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि 26 अप्रैल 2020 को। 26 अप्रैल 2020 को नागरिक संसाधन विभाग की स्थापना की गई थी। देखिए, अब आप कहेंगे कि 2020 के भी आप प्रश्न ले रहे हैं। मैंने तो शुरू में ही बताया था कि 2020-21 की करंट अफेयर को पढ़ेंगे हम, क्योंकि कांस्टेबल के एग्ज़ाम में एक प्रश्न 2020 का भी पूछा गया था। तो HSSC है भाई, ये कुछ भी पूछ सकती है, कहीं से भी पूछ सकती है, ठीक है ना। और वैसे भी करंट अफेयर कोई वास्ट टॉपिक तो नहीं है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है। कुछ ही दिन में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। इसलिए करंट अफेयर को आप 2020 का भी पढ़ लीजिए और 21 का भी पढ़ लीजिए, क्योंकि 2020 से भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं। और वैसे भी हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नए विभाग की स्थापना की जाना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए हमने ये प्रश्न लिया है। तो नागरिक संसाधन विभाग की स्थापना कब की गई? 26 अप्रैल 2020 को की गई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा का पहला आलू मेला किस स्थान पर आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शामगढ़ करनाल में। शामगढ़ करनाल में पहला आलू मेला स्थापित किया गया, अर्थात आयोजित किया गया। याद कैसे करें? भाई, जब सब्जियों के दाम बढ़ते हैं तो हरी सब्जियों के दाम सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन आलू के दाम ठीक ठाक रहते हैं। जब सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, ख़ासतौर पे हरी सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, तो हम सुबह शाम आलू ही आलू पकाते हैं, आलू का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो शाम को भी आलू पकाते हैं, शाम को भी आलू यूज़ करते हैं। और एक आलू ऐसी सब्ज़ी जिस पर कर भी लगता है। आलू एक ऐसी चीज़ है, या आलू एक ऐसी सब्ज़ी जिस पे कर लगता है। कर नाल ये अपने घर पर पहुंचती है, कर के साथ ही अपने घर पर पहुंचती है और हम इसका प्रयोग सब्जियों की मांग बढ़ने पर शाम को भी करते हैं। शाम को भी आलू का प्रयोग करते हैं और इस पर टैक्स यानी कर भी लगता है। तो पहला आलू मेला कहाँ पर हो जाएगा? शामगढ़ करनाल में हो जाएगा। हरियाणा का पहला आलू मेला कहाँ पर स्थापित किया गया? शामगढ़ करनाल में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सीएम द्वारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना किस जिले में की गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि गुरुग्राम। गुरुग्राम में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। याद कैसे करें?
देखिए यहाँ पर 3 शब्द हैं, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जोड़ के रखना, संयुक्त करके रखना, ठीक है ना। कमांड मतलब आदेश, ठीक है ना। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण स्थापित करना। अब हमारे गुरु हमें कमांड के माध्यम से कंट्रोल करते हैं, कमांड के माध्यम से इंटीग्रेटेड करके रखते हैं। हमारे गुरु हमें कमांड यानी कि आदेश के माध्यम से इंटीग्रेटेड और कंट्रोल करके रखते हैं। तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहाँ पर हो जाएगा? गुरु यानी कि गुरुग्राम में। सीएम द्वारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई है? गुरुग्राम में। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हरियाणा का पहला पर्यटन केंद्र किस यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में पहला पर्यटन केंद्र स्थापित किया गया है। याद कैसे करें? आप ये मान के चलिए कि एक किसान है जो कि कृषि के माध्यम से अपनी जीविका चलाता है। सभी किसान कृषि के माध्यम से जीविका चलाते हैं, और कुछ किसान ऐसे होते हैं जो कृषि के माध्यम से बहुत सारा पैसा कमाते हैं और उस पैसे का प्रयोग वो पर्यटक स्थलों को देखने में लगाते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या बोला? कुछ किसान ऐसे हैं जो कृषि के माध्यम से बहुत सारा पैसा कमाते हैं, जिसका प्रयोग वो पर्यटक स्थलों को देखने में करते हैं। पर्यटक स्थलों को देखने में करते हैं यानी कि पहला पर्यटक केंद्र कौन? किसान जिन्होंने कृषि से पैसा कमाया, यानी कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में पहला पर्यटन केंद्र स्टैब्लिश किया गया है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हिसार में। स्थापना कब की गई थी? 1970 में। और इसके हाल ही में नए कुलपति किसे बनाया गया है? डॉक्टर बलदेव राज कंबोज को। आपको 2 नामों से कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो है डॉक्टर बलदेव राज महाजन जो कि हरियाणा के महाधिवक्ता हैं, और दूसरे हैं डॉक्टर बलदेव राज कंबोज। ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति बनाए गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक किस जिले में स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रोहतक। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। याद कैसे करेंगे? मदर मिल्क, जब एक मदर अपने बच्चे को मिल्क नहीं देती तो वो क्या करता है? रोता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर एक मदर अपने बच्चे को मिल्क नहीं देगी वो क्या करेगा? रोएगा यानी कि रोहतक। कब? जब मदर मिल्क नहीं देगी, यानी कि पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ पर हो जाएगा? रोहतक में। देख लेते हैं अगला प्रश्न। गत वर्ष विदेशी सहकारिता विभाग के नाम से एक नए विभाग की स्थापना की गई थी। बताइए यह किस मंत्री के अधीन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के अधीन रखा गया है सहकारिता विभाग को, और इसकी स्थापना भी 2020 में की गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर अरुण जेटली वित्तीय प्रबंधन संस्थान कर दिया गया है। बताइए यह किस जिले में स्थित है? ये है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में है राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, और इसका नया नाम क्या रखा गया है? अरुण जेटली वित्तीय प्रबंधन संस्थान। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हरियाणा के किस जिले में पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल इस्टेब्लिश किया गया या खोला गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भिवानी। भिवानी में पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल सेंटर खोला गया है, या फिर पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर खोला गया है? भिवानी में खोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जिले में मिल्खा सिंह के नाम पर एडवेंचर क्लब की स्थापना की गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंचकुला में। पंचकुला में मिल्खा सिंह के नाम पर एडवेंचर क्लब की स्थापना की गई है। आप शायद जानते होंगे कि लगभग 2 महीने पहले मिल्खा सिंह का देहांत हो गया है, और उनके नाम से पंचकुला में एडवेंचर क्लब की स्थापना की गई है। आपको ये ज़रूर याद रखना है। प्रश्न है, राज्य में ड्रोन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब भी ऑप्शन सी है, यानी कि पंचकुला में। आपको पता भी होगा कि हरियाणा में जितने भी मुख्यालय हैं हरियाणा से संबंधित, वो मैक्सिमम पंचकुला में स्थित है। 99% केसेस में आपको पंचकुला ही ऑप्शन मिलेगा। मुख्यालयों के केसेस में बोल रहा हूँ मैं, संगठनों का मुख्यालय 99% केसेस में पंचकुला ही होता है, और ड्रोन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी कहाँ पर है? पंचकुला में। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा? विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन भी पंचकुला में बनाया जाएगा। विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन कहाँ पर बनाया जाएगा? पंचकुला में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस जिले में राज्य की पहली हॉट एयर बैलून की सुविधा शुरू की गई? पहली हॉट एयर बैलून की सुविधा पंचकुला में शुरू की गई है। हरियाणा में पहली हॉट एयर बैलून की सुविधा कहाँ शुरू की गई है? पंचकुला में। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में भारतीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान खोला जाएगा? इसका जवाब भी ऑप्शन सी है, पंचकुला।
पंचकुला में ही सब कुछ हो रहा है भाई। तो भारतीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ खोला जाएगा? पंचकुला में। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में खेलो इंडिया टेस्ट लेवल सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ खोला जाएगा? इसका सही जवाब भी ऑप्शन सी है, यानी कि पंचकुला में। खेलो इंडिया टेस्ट लेवल सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ पर खोला जाएगा? पंचकुला में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला ऑक्सीजन पार्क करनाल में इस्टेब्लिश किया जाएगा। याद कैसे करेंगे? ऑक्सीजन एक गैस है और गैसेस पे कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता। ऑक्सीजन इज ए गैस, ऑक्सीजन एक गैस है और इस पर कर नहीं लगता। आप जितना मर्जी यूज़ करो, फ्री में यूज़ करो, कोई कर नहीं देना पड़ता आपको ऑक्सीजन को यूज़ करते वक्त, कोई कर नहीं देना पड़ता आपको ऑक्सीजन को यूज़ करते वक्त। ऑक्सीजन यानी कि पहला ऑक्सीजन पार्क, कोई कर नहीं लगता इस पर, यानी कि करनाल। तो पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ पर हो जाएगा? करनाल में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में टीचर कॉरिडोर? गलत, इट्स नॉट टीचर कॉरिडोर, ये है कल्चरल कॉरिडोर। ये गलती से लिखा गया, इस त्रुटि के लिए हमें खेद है और आप इसको अपने स्तर पर सुधार लीजिएगा। ये टीचर कॉरिडोर नहीं है, कल्चरल कॉरिडोर है। और कल्चरल कॉरिडोर कहाँ पर स्थापित किया गया है? करनाल में। कहाँ पर? करनाल में। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? इसका सही जवाब भी ऑप्शन बी, यानी कि करनाल है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? करनाल में खोला गया है। बेसिकली करनाल में जो कल्पना चावला के नाम पर विश्वविद्यालय था, उसका नया नाम रखा गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ हो जाएगा? करनाल में। अगला प्रश्न, किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीदी स्मारक बनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीदी स्मारक बनाया जाएगा अम्बाला में। कहाँ पर? अम्बाला में। याद कैसे करें? आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत अम्बाला से हुई थी और सबसे पहले शहीद कहाँ पर हुए थे? अम्बाला में हुए थे। अगर अम्बाला से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी और सबसे पहले शहीद यहीं पर हुए थे, तो शहीदी स्मारक भी कहाँ पर होगा? अम्बाला में होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीदी स्मारक कहाँ पर है? अम्बाला में है। रिमेंबर इट। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, जापानी कंपनी टी सुजुकी ने किस जिले में नए प्लांट का निर्माण किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, झज्जर में जापानी कंपनी टी सुजुकी ने नए प्लांट का निर्माण किया है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। 15 जुलाई 2020 को सीएम मनोहर लाल द्वारा रोजगार भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? रोजगार भवन कहाँ पर बनाया गया भाई? पंचकुला में। पंचकुला में बनाया गया रोजगार भवन। कब? 15 जुलाई 2020 को। 2020 का प्रश्न है ये। 15 जुलाई 2020 को रोजगार भवन का निर्माण कहाँ पर किया गया? पंचकुला में। हरियाणा के गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन यूनिट को देश का पहला राफेल विमान प्राप्त हुआ। बताइए यह यूनिट किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पहला राफेल विमान किसे प्राप्त हुआ है? गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन यूनिट किस जिले में स्थित है? ये यूनिट अम्बाला में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा की पहली एयर शटल सेवा कहाँ शुरू की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हिसार से हरियाणा की पहली एयर शटल सेवा को शुरू किया गया है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हैफेड द्वारा हरियाणा में आधुनिक हल्दी संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? हरियाणा का आधुनिक हल्दी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए, त्रावड़ी करनाल में पहला आधुनिक हल्दी संयंत्र स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? हैफेड के द्वारा। हैफेड के अध्यक्ष कौन है? कैलाश भक्त, जो कि कैथल से संबंध रखते हैं और इनके माध्यम से ही आधुनिक हल्दी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? त्रावड़ी करनाल में। त्रावड़ी के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर 1191-92 में त्रावड़ी के युद्ध हुए थे और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होते, आपने पढ़े भी होंगे इनके बारे में। तो याद रखना, आधुनिक हल्दी संयंत्र कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है? त्रावड़ी करनाल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा के पहले मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस जिले में किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिरसा में मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। डबल स्टेट कंटेनरों के लिए भारत की पहली विद्युतीकृत सुरंग के निर्माण की शुरुआत
किस जिले में की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुरुग्राम। कहाँ पर की गई है? गुरुग्राम में। याद कैसे करें? देखिए, आप सभी जानते हैं हरियाणा पहला राज्य है जिसने अपने सभी गाँव में बिजली पहुँचाई थी। 1970 में बंसीलाल की सरकार में हरियाणा ने सभी गाँव में बिजली पहुँचा दी थी। हरियाणा भारत का पहला ऐसे राज्य है जिसने सभी गाँव में बिजली पहुँचाई थी, सभी गाँव में विद्युत पहुँचाई थी। किसने? हरियाणा ने। हरियाणा ने सभी गाँव में विद्युत पहुँचाई थी, सभी गाँव में विद्युत पहुँचाई थी, यानी कि गुरुग्राम। ग्राम मतलब गाँव, ठीक है ना। सभी गाँव में विद्युत पहुँचाई थी ना, तो गुरुग्राम। विद्युत मतलब पहली विद्युतीकृत सुरंग। पहली विद्युतीकृत सुरंग कहाँ पर हो जाएगी? गुरुग्राम में। अगर आप एक नॉलेज को दूसरी नॉलेज के साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। जैसे कि यहाँ पर किया हमें पता था कि हरियाणा पहला राज्य है जिसने सभी गाँवों तक या सभी ग्रामों तक विद्युत पहुँचाई थी। तो विद्युत से बन गया हमारा पहली विद्युतीकृत सुरंग। ग्राम यानी कि गाँव से बन गया गुरुग्राम। तो पहली विद्युतीकृत सुरंग कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई? गुरुग्राम में। नेक्स्ट प्रश्न, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लिख लीजिएगा। ये प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाएगा, 101% पूछा जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न है, बागवानी का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गिगनाव गाँव भिवानी में। गिगनाव गाँव भिवानी में बागवानी का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। बागवानी भिवानी, काफ़ी राइमिंग वर्ड है ये, मिलते जुलते नाम है। बागवानी भिवानी, बागवानी भिवानी। तो बागवानी का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा? भिवानी के गिगनाव में। देखिए, हमारे यहाँ पर 3 उत्कृष्टता केंद्र हो जाएंगे अगर ये बनता है। सब्जियों का उत्कृष्टता केंद्र घरौंडा करनाल में है, फलों का उत्कृष्टता केंद्र मंजियाना सिरसा में है, और बागवानी का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? भिवानी के गिगनाव गाँव में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अच्छा, ये किस योजना का हिस्सा है? बागवानी का उत्कृष्टता केंद्र या हमारे यहाँ पर जो भी उत्कृष्टता केंद्र हैं सब्जियों का, फलों का, बागवानी का, ये किस परियोजना का हिस्सा है? इंडो इजराइल परियोजना का हिस्सा है, जो कि 1993-94 में हस्ताक्षरित की गई थी। ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है, हरियाणा में नई मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण किस जिले में किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए करनाल में। करनाल में नई मेडिकल डिवाइस का निर्माण किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पंचकुला। पंचकुला में है, या पंचकुला में है आधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर। आधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? पंचकुला में है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इंडियन ऑयल के दूसरे अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फरीदाबाद में। फरीदाबाद में इंडियन ऑयल ने अपने दूसरे अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास केंद्र की आधारशिला रखी है। ये दूसरा है, तो पहला कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था? पानीपत में। दूसरा कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है? फरीदाबाद में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा सरकार की पहली जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी किस जिले में स्थापित की गई है? यहाँ पर भी थोड़ी गलती हो गई है, आप इसको सुधार लीजिएगा। ये है किस जिले में? हरियाणा की पहली जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी किस जिले में स्थापित की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हिसार में। हिसार में पहली जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी स्थापित की गई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, याद रखना। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले टेट्रा पैक प्लांट की स्थापना किस जिले में की गई? पहला टेट्रा पैक प्लांट कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है? रोहतक में। पहला टेट्रा पैक प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? रोहतक में। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत में नारकोटिक्स ब्यूरो की स्थापना करने वाला या स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा नारकोटिक्स ब्यूरो की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न, नगर वन योजना के तहत हरियाणा के किन स्थानों पर नगर वन स्थापित किए जा रहे हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी साडोरा और मुरथल। साडोरा यमुनानगर में है और मुरथल सोनीपत में है। इन दोनों स्थानों पर नगर वन स्थापित किए जा रहे हैं। किस योजना के तहत? नगर वन योजना के तहत। अगला प्रश्न, राज्य का नया राष्ट्रीय या राजकीय होम्योपैथिक औषधालय कहाँ खोला जाएगा? नया राजकीय होम्योपैथिक औषधालय खोला जाएगा बाखागांव कुरुक्षेत्र में। बाखागांव कुरुक्षेत्र में नया राजकीय होम्योपैथिक औषधालय खोला जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको भी याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है क्योंकि बायोगैस पर आधारित ये पहला प्रश्न है या पहला पावर प्लांट है।
हरियाणा का पहला ग्रिड से जुड़ा बायोगैस आधारित पावर प्लांट कहाँ निर्माण किया गया है, कहाँ पर बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोखरी गांव जिंद में। मोखरी गांव जिंद में बायोगैस आधारित पहला पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया गया है। रिमेंबर इट ऑल्सो। अगला प्रश्न, हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा पहली लाइब्रेरी कहाँ खोली गई? इसका सही जवाब है कछवा गांव करनाल में। कछवा गांव करनाल में हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा पहली लाइब्रेरी खोली गई है। आपको यहाँ पर 2 फैक्ट्स और बता देता हूँ मैं। हरियाणा बिजली विनियामक बोर्ड की स्थापना 17 अगस्त 1998 को की गई थी और हाल ही में इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है आर के पचनंदा को। याद रखना, हरियाणा बिजली विनियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसी नियुक्त किया गया है आर के पचनंदा को और इसकी स्थापना 17 अगस्त 1998 को की गई थी। और ये भी याद रखना, हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा पहली लाइब्रेरी कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई है? कछवा गांव करनाल में। हरियाणा स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कोविड-19 आणविक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी पानीपत में। पानीपत में कोविड-19 आणविक प्रयोगशाला इस्टेब्लिश की गई। याद कैसे करें? कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हमने सबसे ज़्यादा किसका यूज़ किया? पानी का यूज़ किया है। दिन में 50 बार हाथ धोते थे, उबाल कर पानी पीते थे। तो सबसे ज़्यादा हमने पानी का प्रयोग किया है। कब? कोविड-19 के दौरान। कोविड-19 के दौरान हमने सबसे ज़्यादा पानी का प्रयोग किया है। कोविड-19 आणविक प्रयोगशाला कहाँ पर हो जाएगी? पानीपत में। तो याद रखना, कोविड-19 आणविक प्रयोगशाला का उद्घाटन पानीपत में किया गया है। किसके द्वारा? हरियाणा स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री के द्वारा। और हरियाणा स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री कौन है? अनिल विज। गृह मंत्रालय को ही पुलिस का कार्यभार सौंपा गया है, यानी कि पुलिस भी किसके अंडर है? अनिल विज। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया गया। बताइए यह विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हिसार में। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हिसार में। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी और इसके नए कुलपति कौन बने हैं? डॉक्टर बलदेवराज कंबोज। और इसी विश्वविद्यालय में सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया गया है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले जेल रेडियो की शुरुआत कहाँ की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पानीपत में। पानीपत में पहले जेल रेडियो की शुरुआत की गई है। देख लेते हैं अगला प्रश्न, ई वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए पहला चार्जिंग स्टेशन किस जिले में स्थापित किया गया? पहला चार्जिंग स्टेशन ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पहला ई चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है? पंचकूला में। याद रखना, पंचकूला में इस्टेब्लिश किया गया है पहला चार्जिंग स्टेशन ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है, सरस्वती नदी पुनरुद्धार योजना के तहत किस स्थान पर सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय निर्माण किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बद्री। आदि बद्री में। आदि बद्री कहाँ पर है? यमुनानगर में। आदि बद्री में ही सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय का निर्माण किया जाएगा। किस योजना के तहत? सरस्वती नदी पुनरुद्धार योजना के तहत। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अम्बाला में किया जाएगा। अम्बाला में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जाएगा। याद कैसे करें? याद करना सो सिंपल। अम्बाला को साइंस सिटी बोला जाता है, यानी कि विज्ञान नगरी बोला जाता है अम्बाला को। अगर अम्बाला को विज्ञान नगरी बोला जाता है तो आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र भी कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा? अम्बाला में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अम्बाला। अम्बाला में बनाया जाएगा आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र। अगला प्रश्न, हरियाणा पुलिस द्वारा अपराध की जांच में तेज़ी लाने के लिए चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब कहाँ स्थापित की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिसार में। हिसार में चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब इस्टेब्लिश की गई है ताकि हरियाणा पुलिस अपराध की जांच में तेज़ी ला सके। कहाँ पर? हिसार में। अगला प्रश्न है, पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब की स्थापना किस जिले में की गई है? फ्लाइंग क्लब किससे संबंधित है? पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। कहाँ पर स्थापित किया गया? ये हिसार में। ऑप्शन बी इज राइट। फ्लाइंग क्लब की स्थापना हिसार में की गई है ताकि पायलटों को ट्रेनिंग दी जा सके। भारत सरकार द्वारा कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया जाएगा करनाल में। भारत सरकार द्वारा कॉमन फैसिलिटी सेंटर करनाल में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य का पहला आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? पहला आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र, कचरा यानी कि गंदा पदार्थ,
गंदा का यहाँ पर अपोजिट क्या है? सोना, यानी कि सोनी। तो पहला कचरा निस्तारण केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? सोनीपत में। भाई कचरा आया यहाँ पर, कचरा का मतलब गंदा पदार्थ, जो गंदा है वही तो कचरा होता है। गंदा का अपोजिट यहाँ पर क्या है? सोनी, यानी कि सोना। सोना मतलब अति सुंदर, सुंदर, ठीक है ना। तो पहला आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? सोनी, यानी कि सोनीपत में। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और कला एवं सांस्कृतिक मंत्री श्री कंवर पाल गुर्जर ने किस विश्वविद्यालय में पहली जंग आज़ादी 1857 तथा वॉल ऑफ हीरोज़ गैलरी का निर्माण किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, और यहीं पर पहली जंग आज़ादी 1857 तथा वॉल ऑफ हीरोज़ गैलरी का निर्माण किया गया है या अलोकार्पण किया गया है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और कला एवं सांस्कृतिक मंत्री कंवर पाल गुर्जर के द्वारा। यहाँ से आपको ये भी सीखने को मिल गया कि कला एवं सांस्कृतिक मंत्री कौन है? कंवर पाल गुर्जर। अगला प्रश्न है, हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान किस जिले में स्थापित किया जाएगा? फुटबॉल मैदान अम्बाला में। पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान कहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा? अम्बाला में। कहाँ पर? अम्बाला में। अगला प्रश्न, आधुनिक राज्य औषधि प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आधुनिक राज्य औषधि प्रयोगशाला स्थापित किया जा रहा है पंचकूला में। याद कैसे करें? देखिए, आप जानते हैं औषधि का मतलब क्या होता है? जो पेड़ पौधों से प्राप्त की जाइए, जो जड़ी बूटियाँ हैं पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं ना हम, औषधियाँ भी पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, और पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पंचकूला में है। तो आधुनिक राज्य औषधि प्रयोगशाला भी कहाँ पर हो जाएगी? पंचकूला में। सो सिंपल। अगला प्रश्न, जापानी कंपनी के सहयोग से सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट किस जिले में शुरू किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फतेहाबाद में। जापानी कंपनी के सहयोग से सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फतेहाबाद में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स बनाया जाएगा? एम्स बनाया जाएगा वही माजरा गांव रेवाड़ी में। माजरा गांव रेवाड़ी में एम्स यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बनाया जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जाएगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अम्बाला में। कहाँ पर? अम्बाला में। अम्बाला में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जाएगी। याद कैसे करें? देखिए, इस पेंडेमिक को किसने कंट्रोल किया है? पेंडेमिक मतलब रोग। कोविड-19 क्या थी? एक पेंडेमिक थी, एक रोग ही तो था ये। कोरोना क्या था? एक रोग ही था। इस रोग को किसने कंट्रोल किया है? धर्म ने तो कंट्रोल नहीं किया, बाकी धार्मिक आधार पे भी बहुत सारी गतिविधियाँ की गई थी, लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। कंट्रोल किसने किया? साइंस ने किया है। रोग को कंट्रोल कौन करता है? साइंस करती है। रोग पर नियंत्रण कौन स्थापित करता है? साइंस करती है। और साइंस सिटी किसे बोला जाता है? अम्बाला को बोला जाता है। भाई साइंस सिटी अम्बाला को बोलते हैं, और साइंस ही रोग को कंट्रोल करती है। तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ हो जाएगा? साइंस सिटी में, यानी कि अम्बाला में।